शादी में दूल्हा बेगाना, यानी जिसकी शादी है वही बेगाना हो गया है, ऐसा है ये पेंशन रिवीजन। ये पेंशन रिवीजन जवानों का है, जवानों के लिए क्यों है ये समिति बताती है और ये पॉलिसी लेटर बताता है जवानों के लिए। और उसके अंदर जवान ही बेगाना, उसके अंदर जवानों का सिर मोहर, इस एक यूनिट का पिवट, इंडियन आर्मी की रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं हवलदार, और उसकी अनदेखी, चाहे ट्रेनिंग का क्षेत्र हो, चाहे ऑपरेशन का क्षेत्र हो, चाहे एडम का क्षेत्र हो, हवलदार को आप कहीं नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि एक जो हवलदार है वो ट्रेनिंग के मामले में जाएगा तो हर जगह टेक्निकल स्टोर उसके नाम पे होगा, किसी डिटैचमेंट का डेट कमांडर होगा, किसी सेक्शन का सेक्शन लीडर होगा। एडम की साइड में जाइए आप, अफसर मैस का हवलदार होगा, जेसी मैस का हवलदार होगा, कुकहाउस वो संभाल रहा है, राशन वो संभाल रहा है, सीएसडी वो संभाल रहा है, कोत वो संभाल रहा है। कहीं भी कोई फंक्शन है, स्पोर्ट्स है या दूसरे हैं, तो एक एनसीओ सबको चाहिए, मुझे अच्छा एनसीओ चाहिए, उसके नीचे 4 जवान दे करके जेसीओ भी फिक्र नहीं रहती, अफसरों तो निश्चिंत हो जाते हैं। आप कैसी बात करते हैं, आपने हवलदार को सबसे 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 घाटा दिया और नजरअंदाज किया है। इसी के ऊपर आज का वीडियो है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉलिसी की, जो मैंने सुबह सुनाई कि ये जो पेंशन रिवीजन का जो सिद्धांत है वो किस बेस के ऊपर है, और पेंशन रिवीजन में घाटा जवानों को क्यों है, अफसर को ज्यादा फायदा क्यों होता नजर आ रहा है, और हमारे हवलदार को क्यों नजरअंदाज किया है, और प्रिवेचर वालों का क्या है दोष। ये 15 साल सर्विस कर लिए तो प्रिवेचर वालों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। और OROP 2 में, जब OROP 1 में आपने 20 लाख को दे दिया तो ये 4.5 लाख लोग में से कितने प्रिवेचर होंगे, मुश्किल से होंगे 30,000 होंगे, 35,000 होंगे, उनको नजरअंदाज, यानी उनके साथ ये कठोराघात क्यों। इसके बाद बात करेंगे बोर्ड के ऊपर दोस्तों। सबसे पहले पॉलिसी लेटर मैंने सुबह बता दिया, यूनिट ऑफ द लीड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इज मेंटेन फिजिकली फिटनेस एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस एज पर द एक्सटेंड रूल्स। डिफेंस सर्विस पर्सनल रिटायर एंड द अर्ली एज कंपेयर्ड टू अदर wing and the government. सिपाही in army equipment, navy, air force, 17-19 years service, normal age, there is a lot of responsibility. ये आपका अथॉरिटी में आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि ये पे कमीशन उन्हीं के लिए, अफसर का सीधा लिखा है, अफसर को 60 साल तक नौकरी का प्रावधान है, इनके लिए नहीं। ये है कुशयारी की रिपोर्ट, ये है संसद की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। जब ये बना था, ये किसकी जरूरत है, बाकी कहीं पेंशन भी नहीं होता, सिर्फ ये डिफेंस के लिए, और डिफेंस को मेन चीज ये रखी थी और इसको इन्होंने नजरअंदाज किया। मैं बोर्ड पे आता हूं, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सिपाही, नायक और हवलदार, इनको मद्देनजर रखते हुए पे कमीशन की जरूरत पड़ी थी। इसका ये था कि कम उम्र, कम सर्विस, कम पैसा लेकर रिटायर्ड होते हैं, अपनी सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए हर 5 साल बाद पेंशन रिवीजन का प्रावधान है। ये संविधान में लिख चुके हैं दोस्तों, क्लियर लिखा है। फिर इसको इंप्लीमेंट करने में इतना रायता क्यों फैलाते हैं, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मुंह देख करके क्यों देते हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर, कहीं कहीं दबाव, कहीं ना कहीं सामंतवादी सोच है इसके पीछे। अब बात करते हैं अफसर रिटायर्ड कब होता है। मैक्सिमम 60 साल मिनिमम कोई अफसर होगा, मिनिमम कोई भी नहीं देखा होगा 50 में रिटायर हो, सब जाके 55 से 60 के बीच में रिटायर्ड होते हैं। जेसीयू साहब है, जेसीयू बन गया तो 45 से 52 के बीच में जेसीयू से रिटायर होते हैं। और एक जवान है वो 32 से लगाकर 35 साल की एज में रिटायर्ड होता है। ये कह रहा हूं बिल्कुल फैक्ट है। फिर इसमें हवलदार की अनदेखी क्यों, मैं हवलदार के बारे में बात किया कि इसकी इतनी बड़ी अनदेखी, जो कि सारे काम, सारा पिवट, सेना में सब कुछ जिम्मेदारी संभालने के लिए होता है, आखिर उसको कितना दे रहे हैं, शर्म आती है सुन करके दोस्तों। अब मैं बात कहता हूं पीएमआर की। हाँ, प्रिवेचर को OROP 2 का लाभ मिलेगा, लेकिन किसको लाभ मिलेगा, ये इस मैं लेटर को फिर आपके सामने देता हूं। आर्मी रूल में इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 1 जुलाई 2014 से पीछे जो आए, जिनको OROP 1 का भी लाभ मिला था, रोते रगड़ते मिला था, अब इन्होंने उसी दिन अलर्ट हो गए, उसी दिन अलर्ट होकर के इन्होंने बता दिया था कि ना भैया, ये जो मैं दे रहा हूं अब मैं ये नहीं दे सकता हूं, इसके लिए आप खुद सावधान रखें। उन्होंने बोल दिया है आर्मी रूल 16B 1954, इक्विपमेंट नेवी एयरफोर्स will not be entitled to the benefit of ORP, it will be effective prospectively। इन्होंने दे दिया है कि ये कब आने वाले के लिए ये नहीं है, और इन्होंने सारी पॉलिसी, सारे लेटर सब कुछ बना के रखा है। अब बात आती है नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, देखते हैं कितने लोग इफेक्टिव होते हैं और आगे क्या पॉलिसी बनती है, सोचने वाली बात है। लेकिन आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, AFP के जरिए रखिए, कहीं भी रखिए, लेकिन ये सारी चीजें पहले एक बार तय हो चुका था, इसलिए जरा सावधान रहें।
कि जब आप प्रीमेचर आते हैं तो आपका फैसला सोच समझ के लेना है, सूझबूझ के लेना है कि सब पैसा सबसे बड़ा दोस्त है। पैसे के बगैर कोई भी रिश्ते हो, चाहे सामाजिक हो, घरेलू हो, जिम्मेदारी आज के युग में नहीं निभा सकते। और आपके पास पैसा है तो लोग आपको पैसा देंगे। आपके पास पता चल गया कि इस बंदे के पास पैसा नहीं है, आपको कोई 5 रुपए सैकड़ा में भी किसी भी रूप में पैसा नहीं देगा। दोस्तों ध्यान रखना है, बहुत बड़ा बदलाव होता है, सिस्टम में हो रहा है, आर्मी में हो रहा है, प्रीमेचर में हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जरा सावधान रहें। धन्यवाद।